क्या कहा? लेटर नहीं आता? लेटर का एल भी नहीं आता? अब पता है इनको लिखने से क्या होगा? इनको लिखने से ये होगा कि बोर्ड एग्जामिनर पे जादू होगा और वो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर आपके जेब में डाल देगा। क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, पुरानी फिक्स लाइनें पुरानी हो चुकी है, नई फिक्स लाइनें 2025 की नई फिक्स लाइनें जो बोर्ड एग्जाम में हम लिख सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया। तो भाई बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते क्लास को, एंड तक बने रहना। भाई ये सर्टिन मैं आपको देता हूँ कि ये वीडियो एंड होते होते आप ये कहने लायक नहीं बचोगे कि सर हमें लेटर का एल भी नहीं आता, बेसिक भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो फिक्स लाइन है जो लेटर में लिखते ही बोर्ड एग्जामिनर खुश होकर सारे नंबर दे देता है। स्टूडेंट्स नंबर लूट के आ जाते हैं भाई ये फिक्स लाइन लिख के। क्या आपको नहीं पता वो फिक्स लाइन कौन सी है? तो टेंशन मत लो, आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो एंड होते होते आप ये कहने लगोगे कि सर लेटर है क्या? लेटर को तो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है, ये कहने लगोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीके जो यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताई भाई। कहीं जो मिल गई ये तरीके, कहीं जो कॉपी पेस्ट दिख गया, सेम टू सेम दिख गया, तो भाई बता दियो सर मैं मत, ठीक है। करें स्टार्ट? लेटर पढ़े? चलो ठीक है, करते हैं। भाई ये वो फॉर्मेट है जो मैं लिखा करता था अपने 10th बोर्ड में, और लोड किया था पूरे में से पूरे नंबर, ठीक है। और ये मेरे साथ साथ पता नहीं कितने ही स्टूडेंट ने इस फॉर्मेट का फायदा उठाया। आज ये फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही तगड़े तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट सबसे पहले देख लेते हैं, हम कौन से लेटर को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर। ओके, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। बाकी के जो लेटर्स है ना, वो हम अगले पार्ट में देख लेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे लेटर टू एडिटर। अब इसकी वो जो फिक्स लाइन है, अब वो ध्यान से देख लो भाई, एक एक सेकंड कीमती है, और ये एक एक सेकंड मिल करके तुम्हारे 5 नंबर पूरे करेंगे एग्जाम में। तो स्किप मत करना, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर कहोगे सर हमने तो वैसा ही लिखा था जैसा आपने बताया था, ठीक है। भाई फॉर्मेट क्या है वो देख लो, हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेट। ओके, किसके लिए? लेटर टू एडिटर के लिए। सबसे पहले मैं आपको ऊपर ऊपर का फॉर्मेट देता हूँ। जैसे हमें क्या होता है कि क्वेश्चन में कहीं एड्रेस दिया होता है, ठीक है, तो हम कोई भी इमेजिनेशन करके एड्रेस लिख देते हैं। मीन्स 113, ठीक है, बसंत बसंत विहार। ओके, बसंत विहार। अब ये कहाँ है हमें नहीं पता, लिख देते हैं जयपुर। लिखने में क्या जाता है, कौन सा एग्जामिनर गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है। ओके क्लियर। किस डेट को लिख रहे हैं वो लिख दो। आज जैसे हमारी डेट होती है 19 जनवरी, ओके, जैन एंड 2025। एक चीज भाई ध्यान रखना, एक चीज मैंने बोला एक एक सेकंड कीमती है। कैसे? अगर तुम जनवरी को पूरा ना लिख करके आधा लिख रहे हो ना, ये डॉट जरूर लगाना। ओके, डॉट जरूर लगाना मेरा भाई, नहीं तो पूरा लिख दो। ओके, एंड इसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, मैंने गैप दे रखा है, इसमें भी एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है। किसको लिखना है भाई? द एडिटर। द एडिटर, ओके, संपादक को। ठीक है सर। अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है? नीचे वाली लाइन में भाई, अगर क्वेश्चन में किसी लोग न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, तो वो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ लिखना है। अगर कुछ भी नाम नहीं दे रखा, सिर्फ बोला है न्यूज़पेपर को लिखो, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। हम कुछ भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। एक चीज ध्यान करना, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो वही का वही एड्रेस यहाँ चिपका होगा, ठीक है। जयपुर भी वही होगा, एड्रेस भी वही होगा, डेट अपने हिसाब से लिखना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एंड बाकी द एडिटर सेम टू सेम रहेगा, इसको इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी नीचे जो न्यूज़पेपर का नाम है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदुस्तान करके, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो वो लिखना है, ठीक है। दैनिक जागरण, वो लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी हम लिख देते हैं जयपुर, ठीक है, जयपुर। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? समझ में आ गया ए टू जेड? ठीक है, ये हमारा ऊपर ऊपर का फॉर्मेट होता है। इसके नीचे हम क्या कर रहे होते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, फिर नीचे हम सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में ही दिया होता है क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लेटर को एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए। या हम लिख रहे होंगे साइड में, लेफ्ट साइड सर, देन कॉमा लगाएंगे। और भाई ये जो फिक्स लाइन अब मैं लिखवाने वाला हूँ ना, बहुत ही डायमंड वाली फिक्स लाइन होने वाली है। अगर ये लिख दिया तो भाई, अगर कुछ लिखा भी नहीं है ना, सिर्फ फिक्स लाइन लिखा है, तो भाई 5 में से 3 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे। और क्वेश्चन में से उठा के 2-3 लाइनें कुछ लिख भी दिए ना, भाई 5 में से 4.5 तो भाई अपनी जेब में, समझ लो, ऐसा समझ लो तुम। इतनी खतरनाक चीज है। तो वो क्या चीज है अब देख लो। वो फिक्स लाइन ये है,
थ्रो योर prestigious GS, okay, through your prestigious newspaper, okay, through your prestigious newspaper, I want to draw, I want to draw the attention, okay, attention, भाई बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, किसका अटेंशन भाई, अथॉरिटीज का अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, ठीक है, बहुत जबरदस्त लाइन है भाई, अथॉरिटीज, ठीक है। आई थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द, या अबाउट द, या टुवार्ड्स, किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टुवार्ड्स या अबाउट, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हैं तीनों में से ये चीज। अब तीनों में से ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी लगा दो, क्वेश्चन के हिसाब से आगे क्या लाइन बैठेगी उस हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। ये भी कोई ज्यादा ऐसा है नहीं है कि भाई कोई रॉकेट साइंस है, नहीं, आराम से लगा सकते हो। सर आपने लिखवा तो दिया, इसका मतलब तो बताओ क्या होता है। थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है, आपके प्रतिष्ठित, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ भाई, तुम्हें समझने में आसानी होगी, प्रतिष्ठित, ओके, फेमस, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर मतलब पता ही है, बाकी अटेंशन का मतलब पता है, अथॉरिटीज का मतलब पता है, ठीक है। आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के द्वारा मैं किसका जो अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ, अथॉरिटीज का, ठीक है। तो अपने जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा कि क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिखना है, एक दो लाइन में जितना आप लिख सको बहुत बढ़िया है, लेकिन यार दो तीन, लास्ट तीन चार लाइन से ज्यादा मत लिखना, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है। और भाई दो तीन लाइनें लिखने के बाद, इसके बाद असली खेल चालू होता है, क्योंकि लास्ट में वो जो लाइनें पढ़ेगा ना भाई, नंबर दिए बगैर बगैर रह नहीं पाएगा। ये रही वो लाइनें, चलो लिखते हैं जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारी लिखने के बाद एक लाइन स्पेस दे करके लिखोगे, क्या लिखोगे कि आई होप द आई होप द अथॉरिटीज अथॉरिटीज, ओके। अरे यार लाइट चली गई थी यार, चलो कोई नहीं, लाइट वाले कैसे की तैसी हो। हम कहाँ थे, हम क्या लिख रहे थे भाई, एक मेन लाइन लिख रहे थे, लास्ट में एक लाइन छोड़ के आई होप द अथॉरिटीज विल, ओके, विल टेक टेक और क्या क्या, स्ट्रिक्ट एक्शन, ओके, स्ट्रिक्ट, ओके, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट इट, ओके, यहां तक समझ में आया। अभी 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 कहीं मत जाओ भाई, अभी एक लास्ट लाइन है, वो खत्म होते ही भाई तुम्हारे 5 नंबर मुट्ठी में, राइट, कर लो नंबर मुट्ठी में, ओके। तो भाई हम लेटर टू एडिटर पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, भले ही आप 10th बोर्ड दो, 12th बोर्ड दो, है ना, भले ही किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये फिक्स लाइन हर जगह यूजेबल है, ठीक है। एंड इसके बाद हम कौन सी लाइन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ो, ओके। अब उसके बाद हम लिख रहे होंगे, हम क्या लिख रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है वैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको लिखना है रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट थ्रो, एक काम करे क्या, एक काम करे क्या, कि मुझे लग रहा है ना कि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड में चले, चले, ओके चलो चलते हैं, ठीक है चलो आ गए। अब कहोगे सर कहाँ नेक्स्ट स्लाइड है, अरे बच्चों तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ छोटे छोटे लिख दिए, और यहाँ जो हमारी जो लाइन आएगी हम उसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे अब, ओके, हमारी लाइन रहेगी कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, ओके, पब्लिश इट थ्रो योर प्रेस्टिजियस, ओके, स्पेलिंग ध्यान से देखना, गलती मत करना, ठीक है, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ओके, इतना लिख दिया। लास्ट में क्या लिखोगे, आई शैल बी ग्रेटफुली
ओके, ग्रेटफुली टू यू ना, टू यू, आई शेल बी ग्रेटफुली यू। ओके, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, वही हमारा थैंकिंग यू। ओके, एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योवर्स ट्रूली, योवर्स ट्रूली, योवर्स ट्रूली, ठीक है, योवर्स ट्रूली। ओके, लास्ट में जो नाम वगैरह होता है वो लिख देते हैं, जो नाम क्वेश्चन में होता है, ठीक है। बस डेट सिट, इतना कर लिए भाई, 5 नंबर 10 नंबर जितने का भी आता है वो तुम्हारे जेब में हो जाएंगे। अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, फॉर्मेट देखना है, किसका देखना है, लेटर टू एडिटर का। हम एड्रेस अपने हिसाब से ले लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं होता है तो, ठीक है, ले लिया, ठीक है, तारीख लिख लिया, तारीख लिख लिया, ठीक है। द एडिटर को लिखना है, उसको लिख लिया, कौन सा न्यूज़पेपर है, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो अपने हिसाब से लिख दो, सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में होता है वो, ठीक है। एंड उसके बाद सर लिखना है, देन ये फिक्स लाइन लिख दो, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द टुवर्ड्स अबाउट, ठीक है। ये फिक्स लाइन लिख दो, और जो क्वेश्चन में जो हमें बता रहा है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम में गड़बड़ है, ठीक है, वाटर सप्लाई गड़बड़ है, इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ है, तो वो जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे 1-2 लाइन में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो। देन फिक्स लाइन है, आई होप द अथॉरिटीज विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। फिर इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई शैल बी ग्रेटफुली यू। ओके, एंड थैंकिंग यू योवर्स ट्रूली, नेम लिख देना, बस दैट्स इट। भाई एक बार फॉर्मेट समझ लिया ना, अब तो नहीं कहोगे ना सर हमें लेटर नहीं आता, नहीं कहोगे ना, पक्का ना, प्रॉमिस ना, ठीक है। एक बार आप देख लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, एंड एक बार देख लो आप, ठीक है। तो भाई अब मुझे पता है, अब आप कहने से नहीं डरोगे कि हमें लेटर आता है, हमें लेटर आता है, ठीक है। अब आप उस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से अब आप एग्जाम में लिख के आओगे, और एग्जामिनर को खुश करके पूरे के पूरे नंबर से ले करके आओगे। तो रेडी हो, करें स्टार्ट फिर, एग्जाम्पल्स देखते हैं 1-2, देन हम अच्छे से और समझ लेते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा नीचे। क्वेश्चन है हमारा, यू आर अंकुर लिविंग एट 3 बसंत विहार जयपुर, ओके, राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, ध्यान से पढ़ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सांस लेनी है लंबी, ओके, लंबी सांस लो, एंड अच्छे से क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यू आर अंकुर, तुम अंकुर हो, कहाँ रहते हो, 3 बसंत विहार जयपुर में रहते हो, ठीक है। इतना अपन को दिया है, मतलब नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ये चीज जो हमारे पास आ गई। लेटर टू एडिटर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेटर है, इसमें लिखा हुआ होता है लेटर टू एडिटर, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू इसको हमें, है ना, वायरल करवाना है, ठीक है, तो वही द टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें दिया हुआ है जयपुर, ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। क्या एक्सप्रेसिंग करना है, योर व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट भी मिल गया कि हमें इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट हमें सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, हमें 3-4 चीज़ें मिल चुकी है क्वेश्चन में से, ठीक है। अब इसी को हम अपने फॉर्मेट में बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, 1-1 सेकंड कीमती है भाई 5-10 नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो चलो बिठाते हैं, आप भी मेरे साथ करो, ठीक है, मैं भी करता हूँ, देखते हैं पहले कौन करता है। ओके, हमारा फॉर्मेट सबको पता है, सबको पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या था, हम पहले क्या लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या एड्रेस है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 3 बसंत विहार, ओके, यही लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और क्या लिखा हुआ है, जयपुर लिखा हुआ है ना, जयपुर, ठीक है, जयपुर लिख दिया, ओके क्लियर। अब उसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या कहता है करने को, सर डेट कहता है करने को। अच्छा, डेट क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, ओके, 19 जनवरी 2025, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके सर क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कौन किसको लेटर है, लेटर टू एडिटर, द एडिटर, एडिटर, ओके, इतना हमारा फॉर्मेट साथ दे रहा है, हाँ बिल्कुल सर दे रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो फटाफट से किसको लिखना है, कौन से न्यूज़पेपर को लिखना है, इसमें साफ साफ दिखा रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पे है, जयपुर में, इसमें भी एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है, जयपुर में, इतना क्लियर है। खुद का एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया,
एंड क्या लिख दिया, किसको, एडिटर को, कौन से न्यूज़पेपर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। हमारा फॉर्मेट आगे क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखने को। सब्जेक्ट, भाई किस बारे में लिख रहे हो ये तो बता दो, है ना, ताकि हमें उतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड, तो हम लिख लेते हैं इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल, मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है, स्टूडेंट। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है तो हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, ओके सर, इधर ले लिया। अब हमारा फॉर्मेट क्या कहता है भाई, हमारे फॉर्मेट में बोला कि सर सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर किसको लिख रहे हैं, लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर को, उसका लिखना है, एड्रेस लिख देना है, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या था वो हमने लिख दिया। अब सर, अब बारी उससे क्या आती है ना, फिक्स लाइन की। हाँ बिल्कुल, उससे क्या आती है, कौन सी फिक्स लाइन है, फटाफट से देख लो। हमारा काम होता है सबसे पहले सर लगाना, कॉमा लगाना, देन वो फिक्स लाइन है, थ्रो योर prestigious न्यूज़पेपर, ठीक है, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। देन हमें क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू ड्राउ, किसका किसका अटेंशन ग्रैब करना है, ड्राउ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। ठीक है, अथॉरिटीज का किसके बारे में, ऑफ द अथॉरिटीज टू द या टूवर्ड या तो अबाउट द। ठीक है, टू द। अब हमें क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट। ठीक है, हमें इसके बारे में लिखना है। इन्फ्लुएंस में इस प्रभाव होता है कि क्या प्रभाव है मोबाइल के और इंटरनेट के स्टूडेंट्स पर, वो हमें लिखना है। तो क्या लिखा हमने, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्राउ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द बैड, और का नहीं, एंड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बैड एंड, 1 मिनट, कैपिटल लिखते हैं, बैड एंड गुड, क्या लिखेंगे, इन्फ्लुएंस किसका ऑफ मोबाइल एंड, भाई तुम ऐसा मत लिखना एग्जाम में, मैं शॉर्ट के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, इतना लिख दिया, इंटरनेट। अब हमें क्या करना है, ये हमारी फिक्स लाइन है, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने क्या लिखा, 3 लाइन क्वेश्चन से उठा करके डाला है और ये हमारी फिक्स लाइन है। अब हमें 1-2 लाइन अपनी मर्जी से ऐड करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई हमने कुछ ब्रीफ में लिखा है। ठीक है, ओके चलो, हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे भाई अच्छे बुरे प्रभाव मोबाइल के, अच्छे प्रभाव कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, जैसे आप और मैं ले रहे हैं। ठीक है, हम स्मार्ट टीचर पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। गुड इन्फ्लुएंस ये हो गया। बैड इन्फ्लुएंस जैसे कि बच्चे गेम खेलते हैं पूरे दिन भर। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, हम जैसे गुड में लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, टुडे ऑल स्टूडेंट, भाई राइटिंग पे तो मत जाना है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर हेल्पलेस, किसके बिना भाई, किसके बिना हेल्पलेस है बच्चे आज के टाइम के, विदाउट मोबाइल एंड और क्या, इंटरनेट। ठीक है, क्लियर है, इंटरनेट। ओके, ये भी हमने लिख दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि वी कैन यूज इट इन ऑन लाइव क्लासेस। ओके, और लाइव क्लासेस एंड मोबाइल एंड इंटरनेट आर यूजेस इन कम्युनिकेशन, न्यूज़, टीवी एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ओके, देन लास्ट में एक चीज़ लिख लेते हैं। अभी तक हमने गुड चीज़ों के बारे में लिखा था, है ना, गुड भी नहीं लिखा था, मतलब दोनों कंपेयर करके चल रहे हैं। मीन्स हमारा अभी तक हो जाता है इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑल्सो, या टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, सब हम फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, चलो हमने 2-3 लाइनें लिख दी। अगर आप लिखना चाहो तो और 1-2 लाइन लिख देना कि वही कि लाइव क्लासेस ले सकते हैं, कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, इसके गुड और बैड इन्फ्लुएंस इस तरीके से है। ठीक है,
अब ये हमारा बीच का पैराग्राफ, जो बीच का फॉर्मेट, वो कंप्लीट होता है। लास्ट में भी हमने फिक्स लाइनें देखी थी, ठीक है। लास्ट में हमने फिक्स लाइनें क्या देखी थी, क्या देखी थी सर, हमें तो याद ही नहीं आ रहा। चलो कोई याद नहीं आ रहा तो हम बताते हैं अभी, ठीक है। फिक्स लाइन हमने ये देखी थी कि भाई आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू टू publish it through your prestigious prestigious आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ये लाइन को खींच देते हैं ताकि ये अलग हो जाए। थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज, क्या लिखा, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई शैल बी ग्रेटफुली यू, क्लियर है, यू। देन लास्ट में हमारा वही थैंकिंग यू योवर्स ट्रूली। नाम क्या था, नाम क्या था क्वेश्चन में, देखो नाम था हमारा अंकुर। ओके भाई, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी मत लिख देना, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनर फालतू में आपके नंबर काट लेगा। फिर कहोगे सर हमारे 5 नंबर तो मुट्ठी में आए नहीं, अगर गलतियां करोगे तो आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो भाई ये हमारा फॉर्मेट था पूरा। ओके हमें पूरा एज इट इज फॉर्मेट के हिसाब से किया, हमारा माइंड लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही सारी चीजें दे रखी थी, ठीक है। हमें एड्रेस क्वेश्चन में था, ठीक है, किसको लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। सब्जेक्ट भी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने हमारी फिक्स लाइनें लिख ली है, ठीक है, फिक्स लाइनें लिख ली है और 1-2 लाइनें अपनी तरफ से एड ऑन करिए, बस इतना सा। ये जनरल चीजें हम कर सकते हैं, ये सब चीजें। और लास्ट में भी हमने आई रिक्वेस्ट यू टू ऐसे कर करके हमने फिक्स लाइनें उतार दी, ठीक है। लास्ट में थैंक यू योवर्स ट्रूली अंकुर, बस इतना सा करा, 5 नंबर जेब में। भाई आसान है, पक्का आसान है। अब तो नहीं कहोगे ना सर लेटर का हमें एल भी नहीं आता, पक्का क्लियर। अच्छा एक और क्वेश्चन करना है, चलो एक और करते हैं, ओके। इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं, ओके चलो करते हैं। तो भाई पेज से आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, उसको पढ़ो ध्यान से। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, सजेशन सॉल्यूशन, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले वाले से थोड़ा अलग है। इसमें आपका नाम नहीं दे रखा, ठीक है, एड्रेस भी नहीं दे रखा, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर को लिखना है ये भी नहीं दे रखा। तो सर हम क्या लिखेंगे सर, हमें तो डर लग रहा है ये क्वेश्चन देख करके। भाई डरो मत, हमारा फॉर्मेट हमारे साथ है भाई, डरने की बात नहीं है, ठीक है। डरने की बात तब होगी जब आप हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। भाई लास्ट मैंने आपको सर्टी दी है, लास्ट तक देखोगे तो ये कहने लायक नहीं रहोगे कि सर हमें लेटर नहीं आता, लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो, एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, सजेशन सॉल्यूशन, ठीक है। बस यही था हमारा फॉर्मेट। याद है, पक्का याद है ना, तब तो आराम से कर लोगे आप भी। चलो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। देखते पहले कौन करता है। हम क्या करेंगे कि सर इसमें तो एड्रेस दे नहीं रखा, आप लिखोगे क्या। तो मैंने क्या बताया था, जब एड्रेस ना दिया हो तो अपने मर्जी से लिख लो, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। जैसे हम चलो पहले वाले लिख लेते हैं, 113 बसंत विहार, ओके बसंत विहार एंड जयपुर लिख लेते हैं, ठीक है। जयपुर, जयपुर और जयपुर, ठीक है, चलो ठीक है, जयपुर। अब सर तारीख भी इसमें नहीं है, चलो तारीख तो अपनी मर्जी से लिख लो, 19 जनवरी, 19 जन, ठीक है, और 2025, ओके क्लियर है, ओके। अच्छा सर ये हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है लेटर किस बारे में है, लेटर द एडिटर के बारे में, ठीक है सर, एडिटर, द एडिटर। अच्छा सर एक चीज बताओ, इसमें तो न्यूज़पेपर का कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, वही लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको कोई और अच्छा लगता है तो वो लिख दो, ऐसा नहीं कि मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके जयपुर लिख लो इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। फॉर्मेट हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। अब नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं सब्जेक्ट। भाई क्या चीज सब्जेक्ट है, हमें ये तो बताओ। क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है कि अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी, ठीक है। हमें क्या लिखना है, फ्रीक्वेंट
ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्या ब्रेकडाउन भाई, ऑफ द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके सर, सब्जेक्ट हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद हमें पता है ना वो फिक्स लाइन है, हाँ सर बिल्कुल पता है, अभी अभी तो करके आए हैं। ठीक है, फिक्स लाइन है सर, कॉमा लगा दिया। अब वो फिक्स लाइन है, थ्रो योर थ्रो योर प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्राव अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, ठीक है, अथॉरिटीज। अब सोचते होगे सर ये अथॉरिटीज कौन है, अरे वही भाई एरिया के लोकेलिटी के जो हेड होते हैं ना, म्युनिसिपल पार्टी या कोई भी हो सकता है, ठीक है, अथॉरिटीज। अबाउट द, ठीक है, क्या लिखा हमने, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज अबाउट द, ठीक है। अब किसके बारे में हमें अटेंशन ग्रैब करना है, वो हमें किस में रखा है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, यही चीज है। तो हम क्या लिख रहे होंगे, हम लिख रहे होंगे कि अबाउट द इरेगुलर इरेगुलर वाटर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी। ओके, अब एक लाइन और लिख दो कि जैसे आवर लोकेलिटी वाटर पाइपलाइन इज डैमेज, आवर लोकेलिटी पाइपलाइन आर डैमेज। सर आप ये कौन सी इंग्लिश लिख रहे हो भाई, ये इंग्लिश में ग्रामर वाली कोई हाई लेवल की नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे इंग्लिश लिख रहा हूँ ना ताकि आपको अपनी लैंग्वेज में इजी इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, डैमेज। ओके, अब लिख सकते हो आपकी वाटर प्रेशर इज ऑल्सो लो, ठीक है, वाटर प्रेशर इज ऑल्सो लो, ठीक है, ऑल्सो लो। और क्या एड ऑन कर सकते हैं सर, हम एड ऑन कर सकते हैं कि जैसे है ना, वाटर, ओके, हम और क्या एड ऑन कर सकते हैं, समटाइम्स डर्टी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग, दिस कॉजेज अ ग्रेट ट्रबल, दिस कॉजेज अ ग्रेट ट्रबल टू द पीपल। ओके, क्लियर है यहाँ तक ना भाई, सारी चीज हम फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से एड ऑन नहीं है, ठीक है। क्या एड ऑन नहीं है, हमने क्या करा, एड्रेस लिख दिया, तारीख लिख दिया, किसको भेजना है, कैसे भेजना है वो लिख दिया, कहाँ से भेजना है, ठीक है, वो लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, क्या चीज है, हमारा जो फिक्स लाइन था, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है, हमने ये लिख दिया, बीच में अपनी तरफ से एक दो लाइनें घुसाना था वो भी घुसा दिया इसमें। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारी फिक्स लाइन नीचे क्या आती है, आई रिक्वेस्ट यू टू, आई रिक्वेस्ट यू टू, क्या रिक्वेस्ट करना है, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इट थ्रो योर, ठीक है, योर योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। अब आप लोग कहोगे सर क्या बात है सर, आपने ऐसी ऐसी लाइन बता दी कि सर हमारे दिमाग में ही बैठ गई, हाँ, कभी तक कभी भी नहीं भूल पाएंगे हम इनको। अच्छी बात है भाई बैठ गई तो, क्योंकि तुम अगर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होगे ना तो बहुत काम आएगी। तो हमने क्या लिखा, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई सेल बी ग्रेटफुली यू। क्लियर है ना। अब लास्ट में हम और क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू
योवर्स ट्रूली। अब हमें नाम दे रखा था क्या, नाम दे रखा था क्या क्वेश्चन में, हम देख लेते हैं। सर नाम तो नहीं दे रखा सर, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान के चलते संजू लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, संजू लिख दिया, अमन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मेरा ही नाम लिख दो, वंश लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भाई ये हमारा कंप्लीट होता है, हमारा सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 113 बसंत विहार जयपुर, 19 जनवरी 2005। एंड द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, सब्जेक्ट हमने लिखा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, सर थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज about the irregular water supply in our locality. Our locality pipelines are damaged. Water pressure is also low. Sometimes dirty water in is unfit for drinking. यार जाहिर सी बात है, पाइपलाइन ब्रेकेज है, ठीक है, पाइपलाइन डैमेज है, तो जाहिर सी बात है गंदा पानी आएगा जो कि हमारे बॉडी के लिए अनफिट होता है। ओके, एंड दिस कॉजेज अ ग्रेट ट्रबल ऑफ द पीपल, ये जो कारण है ये बहुत बड़ी समस्या बन रहा है लोगों के लिए। फिर हमारी फिक्स लाइन आती है, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, आई शैल बी ग्रेटफुली यू, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, नेम लिख दो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट हर जगह काम आएगा, लेटर टू एडिटर में हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो आप, आई होप आपने शुरुआत में स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा नोटबुक में। ठीक है, तो बहुत काम आने वाला है। तो यार अब बताओ, क्या अभी भी आप यही कहोगे कि सर हमें लेटर का बेसिक भी नहीं आता, एल भी नहीं आता लेटर का? अगर यही कहना है ना, तो भाई लालत है तुम पे। ठीक है, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में, इतनी इजी फॉर्मेट में हमने समझा है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो भाई कमेंट करके जाओ कि सर बहुत मजा आया, कुछ भी कमेंट करो, बस उल्टे सीधे मत करना। ठीक है, तो भाई मैं तो नहीं कहूंगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए यार, क्योंकि आप लोगों ने कर दिया होगा, इतने अच्छे अच्छे फॉर्मेट है, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स है। ठीक है, तो भाई इसी तरीके की वीडियो देखनी है ना, तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। ओके, तो आई होप आपकी क्लास आज की आपको क्लास क्या बोलते हैं, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद।